आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 32। राजन को लगा जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे नींद से बोझिल हो रही है। राजन की चेतना दिव्य प्रकाश की शक्ति और स्पर्श से अधिकाधिक सुप्त होती जा रही थी। द्राक्षाणी की खंडित मूर्ति से जो स्त्री निकली वो अनंत सौंदर्य और अनुग्रह की स्त्री थी। उसकी ममतामयी आभा ने दिल को सुकून दिया। राजन के शब्द असंगत हो गए। उसने बोला, माँ, आप कौन हो? क्या आपने मेरी कुलदेवी की मूर्ति को बर्बाद कर दिया? क्या आप उसे संतुष्ट करना जानती है? मेरे परिवार ने कितने बलिदान दिए थे। मैंने उसे संतुष्ट करने के लिए कितने दिल तोड़े हैं। उसके बाद मुझे इस पत्थर दिल से क्या मिला है? आदि पराशर शक्ति? केवल अस्पष्ट विचार, छल और विश्वासघात। राजन ने अपने सामने महिला को अचानक लाल रंग में नहाते देखा। उसने अमावस्या के अंधेरे को अपना चेहरा ढकते देखा। उस ममतामयी आकृति के चेहरे पर दर्द और नफरत के भाव उभर आए। राजन समझ गया कि देवी दर्द में है। खून उसे असहज कर रहा था। देवी ने अपनी उंगली से उत्तर पूर्व कोने की ओर इशारा किया। जैसे उसने देखा, राजन ने देखा कि कैसे एक दंत ने अपने पिता के साथ भैंस को बलि के स्थान पर बदल दिया था। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे एक दंत देवी केशी के सिरहीन शरीर के साथ शारीरिक संबंध में लगे हुए थे। उत्तर पूर्व के उस अंधेरे कोने पर एक के बाद एक सच्चाई सामने आने लगी। हालांकि राजन को याद आया कि थोड़ी देर पहले जब वो उर्मी को देखने गया था तब भी चांद आसमान में था। राजन ने अपना सर घुमाया और उस महिला आकृति की ओर देखा। वो महिला आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वो आहत थी। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। वो केवल खड़ी रही और राजन को अपनी रहस्यमयी शक्तियों के माध्यम से अतीत की झलक दिखलाई। कदम दर कदम राजन को एक दंत के हर अमानवीय कृत्य के बारे में पता चला। आकाशवाणी राजन के कानों तक पहुंची। इस राज्य की अंधेरी रातों का इतिहास बयां करती एक कर्कश उदास आवाज। अतीत में राजन श्वेत द्राक्ष के राज्य पर शासन करते थे। वो इंद्राशीष के परदादा थे। उनके शासनकाल के दौरान राज्य शांतिपूर्ण था और उनकी कुलदेवी की पूजा वैष्णवी के रूप में की जाती थी। उनकी पूजा के दौरान कोई बलिदान नहीं दिया जाता था। रूरू उनके काल भैरव थे। उनके ग्रंथ मंदिर में उस गुप्त गुफा में रखे गए थे जिसमें चंडिका पुराण, भूत दामोर पुराण, देवी भागवत आदि सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ थे। देवी सती के हिस्से से देवी द्राक्षाणी बनाई गई थी। वो प्रजापति द्रक्ष की पुत्री थी, इसीलिए उसे द्राक्षाणी कहा गया था। देवी द्राक्षाणी की वार्षिक पूजा वैष्णव नियमों और परंपराओं के अनुसार की जाती थी, लेकिन किसी भी प्रकार के यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं था। रक्त देवी को प्रदूषित करता था, इसीलिए राजा ने देवी को खून से दूर रखा। रात में राजन को देवी द्राक्षाणी और रूरू के नृत्यों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। देवी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती थी। देवी ने जो एकमात्र भोजन स्वीकार किया वो पका हुआ भोजन था। देवी द्राक्षाणी को समर्पित मिठाई बनाने के लिए गाय के दूध से मक्खन, गोविंद भोग चावल, गन्ने से चीनी और कामधेनु गायों से दूध का इस्तेमाल किया गया था। रानी खुद खाना बनाती थी। राजन श्वेत प्रहुर स्वयं पूजा करते थे, लेकिन वे जन्म से ही क्षत्रिय थे, इसीलिए वे पवित्र अग्नि को फूल और सामग्री प्रदान नहीं कर सके। ये उनके कुल पुरोहित दिनदाता ने किया था। कुल पुरोहित ने केवल दैनिक सेवा और योग किया। इसके अलावा बाकी सब काम राजन खुद करते थे। देवी द्राक्षाणी देवी दुर्गा है। वो केवल थोड़ी सी भक्ति से संतुष्ट हो सकती है। देवी ने बिना शर्त इस पूरे ब्रह्मांड की देखभाल की। वो पैदा नहीं हुई है, वे प्राकट्य के माध्यम से प्रकट होती है। दुर्गा सप्तसती में लिखा है कि देवी दुर्गा महाशक्ति थी, जिन्होंने ब्रह्मा से ब्रह्मा, शिव से शिवत्या और विष्णु से विष्णुत्या और अन्य सभी देवताओं की शक्तियाँ और आयु प्राप्त की थी। पुराण और उप पुराण जहाँ देवी दुर्गा का उल्लेख किया गया है वे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, कालिका पुराण और देवी भागवत है। वो जय दुर्गा, जगतदात्री, गणेश्वरी, बौद्ध दुर्गा, चंडी, नारायणी, शिवानी, काली, गौरी और उमा के नामों से जानी और पूजी जाती है। जहाँ वो कटे हुए मानव सर के साथ चामुंडी है, वहीं वह काली किस्मत है। अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए वो अपनी आंखों में क्रोध के साथ अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वो केवल जगतेश्वरी है, जो इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में अपने भ्रम के माध्यम से मौजूद है। वे सभी स्थितियों और दुर्घटनाओं की निर्माता है। वो दुर्गोटी नाशिनी है।
वो इस ब्रह्मांड की देखभाल करती है और इसे जगतधारी के रूप में विकसित होने देती है। खतरे के सामने वो खतरनाक माँ कालिका बन जाती है। दीदांत का इकलौता पुत्र एकदंत था। वो रानी शेठ ब्रुहोर की पत्नी नीनाबोटी की सुंदरता पर मुग्ध था। उस दिन नीनाबोटी मंदिर के गुप्त मार्ग के नीचे बहने वाली लूणनी नदी की गर्म धाराओं में से एक में स्नान कर रही थी। उन्होंने हाल ही में अपने बेटे को जन्म दिया था। उसकी ममतामयी आकृति के साथ उसकी सुंदरता ने उसकी चमक बढ़ा दी थी। इससे पहले भी एकदंत ने खुद को छिपाकर नहाती रानी की झलक पा ली थी, लेकिन उस दिन एकदंत खुद पर काबू नहीं रख पाए। नीनाबोटी के स्तनों से बहता हुआ दूध जलधारा के जल में मिलकर एकदंत को जगाया। नीनाबोटी को पता चला कि इस राज्य की सभी महिलाओं की रक्षा देवी द्राक्षायणी के आशीर्वाद से होती है। इस प्रकार वो हमेशा अकेले स्नान करने जाती थी। वो हमेशा ये पसंद नहीं करती थी कि दासियां हर जगह उनका पीछा करें। एकदंत ने रानी को अकेला पाया और उस पर पीछे से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से रानी पत्थरों के ऊपर मुंह के बल गिर पड़ी। उसके सर पर चोट लगने से रानी की तुरंत मौत हो गई। एकदंत ने रानी के शव से शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के बाद वो भागने ही वाला था कि एकदंत ने काल भैरव रूरू और देवी द्राक्षिणी को वहां खड़े देखा। देवी की आंखें तेज से फट रही थी। एकदंत समझ गया कि यदि मरी हुई रानी जाग भी गई तो वो देवी द्राक्षायणी के हाथ से नहीं बच पाएगा। एकदंत के दुष्ट मन ने सोचा कि रूरू देव और देवी द्राक्षायणी वैष्णव थे। वे खून बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर खून की एक बूंद भी उनकी तरफ जाती है तो वे प्रदूषित हो जाते। एकदंत ने अपनी कमर पर लगे हथियार से रानी नीनाबोटी का सर काट दिया और तुरंत रक्त को देवी द्राक्षायणी और रूरू देव की ओर फेंक दिया। आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया और दिन का उजाला गायब हो गया। अचानक एक विस्फोट हुआ और सूर्यास्त के साथ रूरू देव गायब हो गए। देवी द्राक्षायणी एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और मूर्ति में शरण ली। मूर्ति के अंदर जाने से पहले देवी द्राक्षायणी ने एकदंत को गड़गड़ाहट जैसी आवाज में श्राप दिया। जिस प्रक्रिया से आपने इस पाप को अंजाम दिया, वो प्रक्रिया फिर होगी जिसके द्वारा आप अपने अंत का सामना करेंगे।